तो वहीं महाकुंभ और मिल्कीपुर उपचुनाव सहित कई मुद्दों को लेकर हमारे सहयोगी शुभम पांडे ने कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर से खास बातचीत की है। सुनिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी। सर, कल स्नान होना है बसंत पंचमी का, कैसे देख रहे हैं आप तमाम चीज़ों को लेकर के, क्योंकि बीते दिनों अमृत स्नान के दौरान एक बड़ी घटना हुई थी और अब कैसे क्या तैयारियां और बड़ा पर्व है। देखिए, सरकार पूरी तरह तैयार है। सुरक्षा व्यवस्था और स्नान जो श्रद्धालु आ रहे हैं उसको व्यवस्थित स्नान कराने के लिए सारी तैयारियां पूरी हैं, कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं है। पिछले दिनों मौनी अमावस्या के दौरान जो भगदड़ हुई उस पर मौत के आंकड़ों को लेकर के विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इसको लेकर के सवाल खड़े कर रही है, आप कैसे देखिए, दुखद घटना है। हम उस पीड़ित परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उस परिवार को दुख सहने की ताकत प्रदान करें। और जहाँ तक सवाल संख्या की बात विपक्ष कह रहा है, तो हम तो कह रहे हैं कि विपक्ष को खुद प्रेस करके आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहिए। कहने से तो होगा नहीं, वो आंकड़ा जुटा लें। अगर उनके पास आंकड़ा है तो आप लोगों को बुला करके कि भाई ये इस गांव का, इस जिले का, इस प्रदेश का है, ये आंकड़ा हमारा है, सरकार के आंकड़ा गलत है, तब तो माना जाए। खाली मौखिक कह देने से तो कोई मानेगा नहीं। सामने वो भी अपने आंकड़े, हाँ, अपना आंकड़ा सामने प्रस्तुत करें। कल जेपीसी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी पूरे मामले को लेकर के, वक्फ बिल को लेकर के, कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखिए, वो देश के विभिन्न प्रदेशों में दौरा करके लोगों से आख्या मांगी गई, लोगों से कागज पत्तर लिए गए, लोगों से चर्चा की गई। उसके बाद फिर जेपीसी की बैठक हुई, बैठक में उस प्रस्ताव पे चर्चा हुई, चर्चा होकर के फिर वो लोकसभा स्पीकर को वो सौंपा गया और कल लोकसभा में पेश होगा। तो साफ साफ कहना है कि भाई आपके पास साक्ष्य तो आप दीजिए। जैसे यूपी में बैठक थी, या मैं भी था वहाँ, तो हमने कहा कि भाई अगर कोई आपत्ति किसी को है कि नहीं ये हमारी संपत्ति है, एक वक्फ बोर्ड की है, तो आप अपने कागज तो प्रस्तुत करिए। खाली ये कह देने से कि नहीं ये संपत्ति हमारी है, जैसे हम लोग बैठे हैं, ये राज संपत्ति विभाग का है, उनके पास पेपर है ना, तो वो अगर वक्फ बोर्ड की जमीन आपका है तो आप उसका पेपर तो दीजिए, कह देने से नहीं होगा। तो यही चीज़ अब सरकार चाहती है कि सब लोग अपना अपना पक्ष रखिए और जो आपके पास सबूत है वो दीजिए, और सरकार का जो पक्ष है हम सबूत दे रहे हैं, तो इसमें कौन सी बुरी बात है। उसमें विरोध देखिए वो लोग कर रहे हैं जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर अवैध कब्जा करके, अवैध ज़मीनों पर कब्जा करके वो बेचते बिकनते हैं, उसका लाभ लेते हैं। और सरकार की मंशा है कि जो गरीब मुसलमान है, नौजवान है, महिला है, सबको उसका लाभ मिले, वक्फ बोर्ड की ज़मीनें जो हैं उसका सबको लाभ मिले। तो ये कुछ लोग हैं जो विरोध करते हैं। मिल्कीपुर सीट अंतिम दौर में आ चुका है और बीते दिनों डिम्पल यादव वहां प्रचार कर रही थी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, कल अखिलेश यादव भी वहां पर संबोधित करेंगे लोगों को। कैसे देख रहे हैं, कितनी कठिन इस सीट को मान रहे हैं, कौन किसके समीकरण पूरी तरीके से पक्ष में रहने वाले, आप लोग की क्या रणनीति? कोई लड़ाई नहीं है। देखिए, हम अगर अपनी भाषा में कहें तो सरकार दुधारू गाय लेके खड़ी है। जनता को विकास रूपी दूध चाहिए, तो विकास रूपी दूध सत्ता से ही मिल सकता है। अब विपक्ष के लोग ठाठ गाय लेके घूम रहे हैं, तो ठाठ गाय दूध देगी? वो तो खुद जब कहते हैं कि भैया हमारी सरकार नहीं रहे तो हम विकास क्या करेंगे। तो यहाँ तो सरकार है, हम विकास करना चाहते हैं, जनता विकास चाहती है। जनता मन बना चुकी है। मिल्कीपुर सीट पर एनडीए प्रत्याशी को आप देखिएगा 8 तारीख को 12 बजे के बाद खोजने पर भी समाजवादी पार्टी के नेता आपको नहीं मिलेंगे कि कोई आपके सामने आके बैठ दे। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ।